साथियों नमस्कार। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि हमारे खेत में अब जैसे कि ये फसल हम लोग देख रहे हैं, तब हमारे खेत में खाद डालने का उचित समय होता है। इस समय किसान साथियों उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि इस समय यूरिया की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रही है, जिस कारण हमारे पौधों में फुटाव अच्छा नहीं हो पाया है। समय से खाद नहीं हम लोग दे पाए हैं, जिस कारण पौधों में काफ़ी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। किसान साथियों अब लास्ट समय में जब किसान साथी इसमें यूरिया पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं पर इसमें अधिक यूरिया डाल दे रहे हैं। तो किसान साथियों ये गलती आप लोग ना करें। ये हमारे पौधों को, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एकदम से ज़्यादा यूरिया डालने से पौधे हमारे ख़राब हो सकते हैं। और वो यूरिया का प्रयोग हम लोग ओस के समय बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि इस पौधे में हम लोग देख रहे हैं ओस पड़ी है, तो इस समय हम लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अधिकतम कल्ले बढ़ाने के लिए हम लोग एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग यूरिया के साथ में क्या क्या मिला करके दें कि हमारे पौधों में जो कल्लों का फुटाव है वो काफ़ी अच्छा हो और पौधे हमारे तेज़ी से बढ़ें। जैसे कि इस पौधे में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारी फसल तो काफ़ी समय की भी हो चुकी है और इसमें भी फुटाव थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है। किसान साथियों इसके लिए सबसे जो ज़रूरी तत्व होते हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यूरिया यदि शुरुआत में नहीं दे पाए हैं तो आप लोग इसको 2 बार में करके दीजिएगा, बल्कि एक साथ में एक बार में यूरिया ना डालें। यूरिया का प्रयोग आप लोग ओस के समय पर ना करें, क्योंकि पत्तियों पर यूरिया जब चिपक जाएगी तो हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान करेगी। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग करेंगे। किसान साथियों सबसे पहले तो हम लोगों को लेना है यूरिया 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ में लेना है हम लोगों को 5 किलो मोनोजिंक, और उसके साथ साथ में हम लोगों को लेना है 10 किलो माइक्रोफूड, और उसके साथ में हम लोगों को डालनी है इसमें 1 किलो ह्यूमिक पाउडर। साथियों इसमें जिंक का काम कल्लों का फुटाव के लिए अच्छा रहेगा, और ह्यूमिक जो है हमारे पौधों को मेंटेन रखेगी, जड़ों का अवशोषण बढ़ाएगी, जल का अवशोषण बढ़ाएगी। उसके साथ साथ में पौधों को उत्प्रेरित करेगी कि पौधों में जो भी उपापचय क्रियाएँ या जो भी अन्य क्रियाएँ समय से नहीं हो पाई हैं उनको उत्प्रेरित करके पौधों को तैयार करेगी समय से उत्प्रेरित करने के लिए। किसान साथियों उसके बाद में हम लोग जो डालते हैं इसमें माइक्रो मिक्सचर, तो इसके अंदर हमारे में प्राप्त होता रहता है, जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, ये सभी चीज़ें लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें मिलती रहती हैं, जिसके कारण हमारे पौधों को एक अच्छा पोषण प्राप्त होता है। अब हम लोगों को इसको एक एक जगह पर रख करके सभी को एक साथ में अच्छे से मिला लेना है, और इसको हम लोग मिलाते समय ध्यान रखें, इसको हम लोगों को लगभग 1 से 2 बार आपस में कवर लेना है, जिससे कि हमारे जो पोषक तत्वों की मात्रा है ये यूरिया में सब कहीं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जिसमें खेत में हम लोग जब इसकी बुआई करें तो हमारे खेत में पर्याप्त रूप से सब कहीं प्राप्त हो जाए। किसान साथियों इसमें जैसे कि हम लोग जो ह्यूमिक मिला रहे हैं ये इसमें काले रंग की आप लोग देख रहे हैं, उसके साथ में इसमें जो फेरस होता है 5% माइक्रो के साथ में, या फिर कभी कभी किसान साथी हमारे डालते हैं इसमें फेरस सल्फेट, तो उससे हमारी यूरिया गलने लगती है। तो इसको आप लोग जल्दी से मिला करके कोशिश करें, इसको एकत्रित कर मिला करके रखें नहीं, डायरेक्टली खेत में बुआई कर दें। ये खाद हमारे खेतों के लिए सबसे अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों आप लोग जब इस खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो खेत हैं इनमें कल्लों का फुटाव तेज़ी से होता है, और यूरिया की मात्रा जो हम लोग समय से नहीं दे पाए थे वो भी पूरी हो जाती है। उसके साथ साथ में जो पौधों को जो ताकत चाहिए वो पूरी तरीके से मिल जाती है, जिससे उत्पादन काफ़ी अच्छा हो जाता है। किसान साथियों आप लोग ने देखा भी होगा जिसमें हम लोग समय से खाद पास डाल देते हैं उसमें एक अच्छा उत्पादन हम लोगों को प्राप्त होता है, ना कि जब हम लोग लेट लपेट हो जाते हैं, इस कारण हम लोग इसकी अधिकता या कमी कर देते हैं। तो एक संतुलित मात्रा में पूरी तरीके से देना चाहिए, जो हमारे पौधों के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसी के साथ में धन्यवाद।